Hello doctors, welcome to SRB Science. We were talking about 12th NCERT 10th chapter microbes in human welfare. What are the microbes? हम बात कर चुके हैं इनके बारे में. माइक्रोब्स क्या हैं? इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं बहुत ज़्यादा. माइक्रोब्स में हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वायरॉइड जो भी माइक्रोब्स हैं हमारी डेली लाइफ में हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब हमारे लिए वो कैसे हेल्पफुल हैं. हम अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनके द्वारा बनाए हुए या उनकी हेल्प से जिसका निर्माण हो रहा है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. हम बात कर चुके थे इडली डोसा के डो के बारे में, कर्ड फॉर्मेशन के बारे में, चीज के बारे में. आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. सबसे पहले बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेज. माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट यहाँ पे यूज होता है. ईस्ट क्या है? एक फंजाई है. एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये आता है ईस्ट. इसका नाम है यहाँ पे सेकेरोमाइसिस सेरेविसी. सेम ईस्ट हमने बात की थी बेकर ईस्ट. सेकेरोमाइसिस सेरेविसी द सेम ईस्ट विच इज यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट. बेकरी प्रोडक्ट में यूज की जाने वाली ईस्ट का नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी. सेम ईस्ट यहाँ पे यूज की जाती है आपके बेवरेज में. ठीक है, तो ब्रीवर्स ईस्ट इसको बोला जाता है. ये क्यों होती है, क्या करती है यहाँ पे? ये फर्मेंटिंग का काम करती है. किसको फर्मेंटेट करती है? माल्टेड या माल्टोस सीरियल्स को, फ्रूट जूसेस को. आपकी बुक में क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रीवर्स ईस्ट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस. ठीक है, अनाज और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम ये बेवरेज बनाते हैं. ठीक है, तो क्या करते हैं, ये इनको फर्मेंटेट करते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट होता है फर्मेंटिंग के बाद वो मिलता है हमको एथेनॉल. एथेनॉल को हम अगर डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है. लेकिन अगर फिर से एथेनॉल को डिस्टिलेशन किया गया, एथेनॉल का डिस्टिलेशन किया गया तो इसमें अल्कोहलिक कंटेंट इंक्रीज हो जाते हैं. इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी में वो है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम. ठीक है, लेकिन आपको इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग से ऐसा याद रखना है कि वाइन एंड बियर are produced without distillation. Wine and beer without distillation. Wine and beer without distillation. ठीक है, वाइन और बियर का जो प्रोडक्शन होता है विदाउट डिस्टिलेशन, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. ठीक है, तो जो फर्मेंटेट के बाद एथेनॉल मिली, एथेनॉल को अगर डायरेक्ट कंज्यूम किया जा रहा है तो उसमें अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है. तो बियर एंड वाइन आर द प्रोडक्ट जिसको सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेट करने के बाद हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है, इसमें अल्कोहलिक कंटेंट आप देख सकते हैं. बार्ले जो है, सॉरी बियर जो है, बार्ले से इसका फर्मेंटेट करके बियर बनाया जाता है. 3 to 6% इसमें अल्कोहलिक कंटेंट हमको मिलते हैं. वाइन आर मेड अप ऑफ, सॉरी ग्रेप्स को यूज करके, ग्रेप्स को फर्मेंटेट करके या ग्रेप जूस को फर्मेंटेट करके हम वाइन का प्रोडक्शन करते हैं. इसमें हमको मिलता है 10 to 20% अल्कोहलिक कंटेंट. ब्रांडी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब विस्की, ब्रांडी और रम. ब्रांडी क्या है? प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय डिस्टिलेशन ऑफ वाइन. वाइन को, यहाँ से हमको वाइन मिला, वाइन को फिर से हम डिस्टिलेशन करते हैं. अब इसका नाम दिया गया है ब्रांडी. तो इस ब्रांडी में अल्कोहलिक कंटेंट हमको मिल रहा है 60 to 70%. तो डिस्टिलेशन का मोटो क्या है? डिस्टिलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहलिक कंटेंट हमको इंक्रीज करना होता है. गिन एक यूरोपियन ड्राई स्केल है, सीरियल्स है वहां का, इसमें अल्कोहलिक कंटेंट है 40%. इसको आपको याद नहीं रखना है. ठीक है, रम मोलासिस ऑफ सुगरकेन. सुगरकेन का जो जूस है, रस है, उसको फर्मेंटेट करने के बाद फिर से डिस्टिलेशन किया जाता है. अब इसमें अल्कोहलिक कंटेंट है 40%. तो आपको याद रखना है वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन. ठीक है, विस्की, ब्रांडी एंड रम डिस्टिलेशन के थ्रू मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटीबायोटिक. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ. आपको एक एक लाइन यहाँ से पढ़नी है, एक लाइन भी नहीं छोड़नी, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर मेन चीज मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, आप इसका एक भी लाइन नहीं छोड़नी है. तो एंटीबायोटिक जो टर्म है गिवन बाय सैल्मन वॉक्समैन. पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल ही इज वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया. जब वो वर्क कर रहे थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर, लेकिन उनको मिल गया क्या? पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक मिल गया. तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे हम अपनी कोई चीज खोज रहे हैं, मान लो हमारा पेन गुम हो गया और हम अपनी पेन खोज रहे हैं, लेकिन पेन खोजते खोजते हमको क्या मिल गया? पेंसिल मिल गई. तो ये क्या हुई? सेरेंडिपिटी हो गई. ठीक है, तो
जिस चीज की खोज नहीं की जा रही होती है वो चीज अगर हमको मिल जाए अकस्मात या अचानक हुई खोज को सेरेंडिपिटी बोला जाता है। ठीक है, सेरेंडिपिटी इसको बोला जाता है, दैट इज सेरेंडिपिटी। ठीक है, ऐसी कोई भी डिस्कवरी जिसको हम खोजना नहीं चाह रहे, मतलब अचानक कोई भी चीज अगर मिल रही है हमको, दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। ठीक है, फिर है टर्म याद रखना है आपको, सेल्मन वॉक्समैन ने दिया, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल ही इज वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकस। ऑप्शन में कई बार ऑप्शन देता है हमको स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है स्टेफिलोकोकस द बैक्टीरिया ऑन इट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग। ठीक है, इस पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे। पेनिसिलिन क्या किया उन्होंने, जब वो बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम दे रहे थे तब उन्होंने पेट्री डिश सब धो के रखी, लेकिन एक पेट्री डिश जो है वो बिना धुली हुई छूट गई। जब वो बिना धुली हुई छूट गई तो उसमें फंगस ने ग्रो कर लिया। कौन सी फंगस? पेनिसिलियम नोटेटम द फंगस, इसने वहां पे ग्रो कर लिया। जब भी कोई भी चीज अगर बिना धुली हुई हम खाने की भी प्लेट लगा रख दे 3-4 दिन तक तो उसमें फंगस ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो फंगस कहाँ से आई है? एस्कोमाइसिटिस फंगस है, ये ग्रो कर गई किसमें? पेट्री डिश में। फिर जब उन्होंने फिर से कल्चर मीडियम किया, मतलब कल्चर मीडियम डाला सभी पेट्री डिश में, लेकिन इस जिसमें फंगस ग्रो किया हुआ था ना उसमें बैक्टीरिया ने वृद्धि नहीं की। तो उनको ये लगा कि पेनिसिलियम नोटेटम वाज द फैक्टर, या ये कॉज है किसका? बैक्टीरिया से बचने के लिए, या फिर इसके कारण बैक्टीरिया ने ग्रो नहीं किया, मतलब इसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंसी है बैक्टीरिया से, तो एंटीबायोटिक है ये एक प्रकार से। तो एंटीबायोटिक टर्म तो इन्होंने दिया था खैर वॉक्समैन ने। तो ये समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि पेनिसिलियम नोटेटम के कारण बैक्टीरिया ने वहां ग्रो नहीं किया। इसका मतलब क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम में रेजिस्टेंसी है, किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। इसको नाम दिया इन्होंने पेनिसिलिन। यहाँ पे खोज तो हो गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, लेकिन इसको शुद्ध किया गया, प्योर फॉर्म इसका निकाला गया, एक्सट्रैक्ट निकाला गया, या जो भी जैसे भी इसकी वृद्धि की गई, अच्छा रूप इसका बनाया गया, किसके द्वारा? स्टेबलाइज्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन को स्टेबलिश्ड किया एज अ एंटीबायोटिक। ठीक है, यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक थे, घायल सैनिक, इनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई पेनिसिलिन से। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज हुई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, लेकिन स्टेबलिश्ड किया इसको किसने? विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट थे हमारे दो, अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। तो तीनों को फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। आपको याद रखना है यहाँ पे, टोटल एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट हम। इंडस्ट्रियल या फिर फर्मेंटेड बेवरेज ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ये ईस्ट जो है आपका बिलोंग करता है कहाँ से? फंजाई है एस्कोमाइसिटिस से। ओके, माल्टेड सीरियल्स या फ्रूट जूस को हम क्या करते हैं? फर्मेंटेट करते हैं। फर्मेंटेट करने के बाद हमको मिलता है एथेनॉल। वाइन एंड बियर आर द प्रोडक्ट जो कि प्योरली एथेनॉल है, इसमें अल्कोहल कंटेंट कम मिलते हैं। इनका फिर से यदि डिस्टिलेशन किया जाए तो हमको मिलता है विस्की, ब्रांडी एंड रम। विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। फर्मेंटेड होता है, उसके बाद फिर से डिस्टिलेशन करते हैं। तो वाइन, बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग एंड डिस्टिलेशन। एंटीबायोटिक टर्म given by Selman Waksman. Penicillin was the first antibiotic to be discovered. Alexander Fleming while working on Staphylococcus, not Streptococcus. Staphylococcus बैक्टीरिया पे ये वर्क कर रहे थे। पेनिसिलिन इसका प्रोडक्ट होता है, फंजाई का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, विच इज बिलोंगिंग टू द किंगडम फंजाई एंड एस्कोमाइसिटिस। क्लासिफिकेशन जो फंजाई का है एस्कोमाइसिटिस के अंदर ही आता है। एस्टेब्लिश्ड किया गया मच लेटर बाय अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।